Hello everyone. So today we will be discussing about the chapter 8 Heredity class 10 ncert. सबसे पहले we have to know what is heredity. Heredity क्या है? It is the transmission of genetic character from parents to the offspring. मतलब parents से offspring में क्या genetic character transmit हो रहे हैं. For example, we always say that कि you look familiar like your father, your mother, your eyes, your nose, your hairs are look very familiar to like your parents. तो वो होता है हेरिडिटी की वजह से, बिकॉज पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं और उन्हीं जीन्स के अंदर ये डिसाइड होता है कि आपका जो भी हेयर है या हाइट है, जो ट्रांसमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और वेरिएशंस भी होती हैं, जैसे स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ड्यू टू द इनहेरिटेंस, बिकॉज जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो किसका मिक्सचर होगा, पेरेंट्स के, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिफरेंस. सो वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल. हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में नए इंडिविजुअल को गिव राइज किया जाता है. कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक ह्यूमन सिमिलर होता है. वी नो कि हमारे पास 99.09% जो डीएनए है वो हम सबका सेम है. ओनली 0.01% जो डीएनए है दैट इज़ डिफरेंट. सो सी, इतना परसेंट डीएनए, 1% डीएनए डिफरेंट होने की वजह से हम इतने डिफरेंट दिखते हैं. Now, accumulation of various variation during the reproduction. For example, this is a पेरेंटल जनरेशन. अब यहाँ से फर्स्ट जनरेशन आई, ये फर्स्ट जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, दिस इज़ द थर्ड जनरेशन एंड दिस इज़ द हायरार्की. अब क्या होता है, inheritance from the previous generation provide both a common basic body design and subtle changes it. मतलब जो है प्रीवियस जनरेशन की तरह ही थोड़े बहुत दिखते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं. देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम. कुछ ही डिफरेंस होता है, छोटा मोटा डिफरेंस होता है, जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल इनॉक्यूरेट्स इन डीएनए. तो डीएनए कॉपिंग में थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है. नाउ व्हाट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. दिस इज़ हेरिडिटी. अब जो आपके पेरेंट्स होंगे उनसे, मेल और फीमेल पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में कुछ जीन्स ट्रांसफ़र होगी और उन्हीं जीन्स के डिसाइड होता है कि आपकी हाइट क्या होगी, आपकी ईयर्स कैसे होंगी, आपकी आइज़ का कलर कैसा होगा, आपके हेयर कैसे होंगे. So most obvious outcome of reproductive process still remain the generation of individual to similar design. For example, it's like कि human being से human being होगा, dog से dog ही होगा. It's not like dog will give elephants. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. अब inherited traits क्या है? Inherited traits like characteristic which are received by our parents. तो जो हम अपने parents से receive करते हैं. So what exactly do we mean by the similarities and differences? We know that child bears all the basic features like human being. We, however, know it does not look exactly like its parents, and human population show a great deal of variation. No doubt कि कुछ traits similar होंगे, but कुछ traits जो है different भी होंगे. Rules for inheritance of Mendel tree. You know that Mendel is known as the father of the modern genetics. The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute the practically equal amount of genetic material. For example, this is the parents and they will equal 50-50 both equally ही जो है genetic material बच्चे में आएगा. इसका मतलब है कि each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. इसका मतलब है कि जो ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है, वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत पैटर्नल एंड मैटर्नल, mother as well as father. Thus, for each trait there will be two versions of each child. Now Mendel, we have seen first Mendel ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ टाइम पहले, जिन्होंने हमारे को इनहेरिटेंस बताया था कि जो पेरेंट्स से 50-50 ट्रेट्स आते हैं जिसकी वजह से कोई भी बच्चा सिमिलर दिखता है. सो लेट अस सी मेंडल एक्सपेरिमेंट. ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है. ये इन्होंने एक मोनेस्ट्री से पढ़ाई की थी
और इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स में पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिया में। काफ़ी टाइम तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बट बहुत बार वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुए। बाद में उन्होंने एक पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया जिस पे वो सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने जो है हमको ये बताया कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो है जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखता है या कुछ बहुत डिफरेंट दिखता है। सो दिस हेल्प हिम टू अराइव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए थे। सो जो मेंडल थे उन्होंने जो है पी प्लांट पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक प्लांट लिया था जिसमें एक बड़ा प्लांट लिया था और एक शॉर्ट प्लांट लिया था। अब उन्होंने उस दोनों प्लांट्स को जो है हाइब्रिड करवाया, उनको जो है रिप्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने देखा कि जो ऑफस्प्रिंग्स है वो सारे के सारे टॉल आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। अब उन्होंने दो उन ऑफस्प्रिंग्स को लिया और उन्होंने उन दोनों ऑफस्प्रिंग्स को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। देन उन्होंने देखा कि तीन जो ऑफस्प्रिंग्स है वो सिमिलर हाइट्स के आ रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, और एक जो उसमें आ रहा है ऑफस्प्रिंग वो उसका शॉर्ट आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स हुआ है ओवर 2 जनरेशन। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो कि ट्रांसफ़र हुई है 1 जनरेशन से 2 जनरेशन तक, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिख रहे हैं। मेंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग वेसिकल। मेंडल ने अलग तरह के जो है गार्डन पीस लिए। उन्होंने राउंड रिंकल सीड्स वाले लिए, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लिए, और वाइट और वायलेट कलर्स के प्लांट्स लिए, और उन्होंने दो जो जनरेशन है उन्हें आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। इन फर्स्ट प्लेस जो F1 प्रोजेनी में उन्होंने देखा कि नो मीडियम हाइट, मतलब सारे के सारे हम पर टॉल आए, ऑल प्लांट्स आर टॉल। दिस मीन्स दैट ओनली वन पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही जो पेरेंटल का ट्रेट है वो सीन हुआ है। मान लो टॉल जो हाइट है वो डोमिनेट कर गई। देन इन अ सेकेंड जनरेशन उसने वापस मेंडल ने जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कहा कि अब जो है जो सेकेंड ट्रेट है वो भी शोन हो रहा है, वरना टॉल ही जो है वो डोमिनेट कर रहा था और शॉर्ट वाले को वो छोड़ रहा था, ये डोमिनेट कर रहा था। तो उन्होंने सिर्फ ये एजम्पशन किया था विच वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि जो टी और टी मतलब ये दोनों ही टॉल हैं, बस इसमें जो रिटन फॉर्म है लाइक टी एंड स्मॉल टी आर टॉल प्लांट, जबकि टी एंड टी स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो टी है वो हमारे पास डोमिनेट कर रहा है और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। दैट वॉज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस भी था जिसमें राउंड और ग्रीन लिए थे पीस और रिंकल्ड और येलो। और उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि इसमें हमारे पास जो है 9 हमारे पास प्रोजेनीज आ रही हैं राउंड एंड येलो, 3 आ रही है राउंड एंड ग्रीन, एंड 3 आ रही है रिंकल्ड एंड येलो, एंड 1 आ रही है रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो 9:3:3:1 इज़ इन द डाईहाइब्रिड रेशो। मेंडल ने जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया था। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये देखा कि जीन जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं 1 जनरेशन टू जनरेशन, और जीन में भी हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके पास सारे के सारा डाटा जो है गैदर होता है कि कौन सी जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस विच इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। सो मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये फाइंड आउट कर लिया था कि जीन ही है और डीएनए ही है जिसकी वजह से हम सेम और डिफरेंट दिखते हैं। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल को जो है XY से डिटरमाइन किया जाता है एंड फीमेल को XX से डिटरमाइन किया जाता है। नाउ व्हाट हैपन, हमारे पास जो है मेल्स की गैमेट्स आते हैं X और Y, और फीमेल का आता है X। अब व्हेन दे विल प्रोड्यूस, अगर XX जो है आपस में रिप्रोड्यूस करता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और उसमें फीमेल आती है, और X और फीमेल का X और मेल का Y अगर आपस में रिप्रोड्यूस करता है देन मेल विल प्रोड्यूस। तो दिस इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ in human beings we have 22 pairs of chromosomes. 22 pairs means 46 chromosomes, 22 pairs and 46 chromosomes, in which X represent female and Y represent a male. So this is all about the heredity chapter, and it's a very small and easy chapter. Hope you like this video, and if you have any queries please let me down in the comment box. Thank you.